यस, अनुवाद को दोहराइए सभी लोग। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो इन सारे श्लोकों में एक शब्द कॉमन आ रहा होगा, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो वो क्या है? स्थिर। स्थिर बुद्धि, स्थिर मन वाला, अचल बुद्धि वाला। क्योंकि इस पूरी सीरीज को क्या कहा गया है? स्थित प्रज्ञ सीरीज। और अर्जुन का प्रश्न भी यही है। तो उदाहरण दिया गया है किसका? कछुए का। रेखा माता जी सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? ठीक है। उदाहरण किसका दिया है? कछुए का। और कछुए का उदाहरण देके प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाएंगे इसको तात्पर्य में। कछुआ क्या करता है? जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। कछुआ देखा है आप सभी ने? यस और नो? ठीक है, देखा है आप सभी ने। तो कछुआ क्या करता है कि वो सारे के सारे अपनी इंद्रियां हैं, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं, इसके जैसे कोशिश कर रहा हूं, तो अपनी सारी इंद्रियों को ऐसे दबा लेता है अंदर की तरफ। हाथ को भी अंदर कर लेता है, और ये गर्दन है ना, ये भी उसके अंदर चली जाती है, पूरी पूरी गर्दन अंदर चली जाती है एकदम पूरा ऐसे, और उसके पैर भी अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से ऊपर ओनली शेल दिखती है, वो खोल दिखती है, ओनली खोल दिखती है। तो इस प्रकार से ये कछुआ जो है अपनी इंद्रियों को क्या कर लेता है? निग्रह कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। जब आवश्यकता नहीं है तो अपनी इंद्रियों को क्या करके रखता है? संकुचित करके रखता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी क्या करता है? उसकी भी क्या परिभाषा है? जिस प्रकार से कछुआ संकुचित करता है अपनी इंद्रियों को, उसी तरह से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है, स्थिर होता है। तो यही कछुए का उदाहरण देके भगवान ने बहुत ही सुंदर बात बताई है। और क्या हम सब लोग कछुए हैं? यस और नो? क्या हम कछुए के भांति अपने इंद्रियों को निग्रह कर रहे हैं? यस और नो? हम तो क्या करते मालूम है? हम तो अपने इंद्रियों को और फैला देते हैं। बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो और थोड़ा सा मान लीजिए कोई कुछ, हरे कृष्णा, ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप अपने आसपास के फेवरेट मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में कुछ एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं। आप कुछ एक पर्टिकुलर आइटम आपको खरीदना होता है, लेकिन आप जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते बीच रास्ते में क्या दिख जाते हैं आपको? बिल बोर्ड दिख जाते हैं, कुछ एडवर्टाइज दिख जाते हैं, इस तरह से वो दिखते हैं। और आप उसमें क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को संकुचित करते हैं क्या उस समय? नहीं बोले इसका मेरा काम नहीं है, इसका मेरा काम नहीं है, इसका मेरा काम नहीं है, इसलिए इंद्रियों को निग्रह करके रखो। हम तो क्या करते हैं फिर? जैसे ही कोई बिल बोर्ड दिखता है, जैसे ही कुछ एडवर्टाइज दिखता है, तो अपनी इंद्रियों को क्या कर लेते हैं? और बड़ा कर लेते हैं। ये अच्छा, इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा ये वाला बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, हम अपनी इंद्रियों को और ज्यादा ओपन कर लेते हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा नहीं है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति तो अपनी इंद्रियों को निग्रह करता है, कंट्रोल करता है, संकुचित करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, दो बातें बताई जा रही है यहाँ पर। पहली बात तो ये है, जब जरूरत नहीं है तब वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, जब जरूरत नहीं है। और जब जरूरत क्या कहते हैं, अदरवाइज भी जब जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी वो जो है अपनी इंद्रियों को फैला के नहीं रखता है। ये हमें समझने की जरूरत है इस श्लोक से, कि जब जरूरत है तब उपयोग किया, फिर संकुचित कर लिया, और हमेशा उसको ओपन करके नहीं रखता है। पर आजकल का जो सिविलाइजेशन है, आजकल की जो संस्कृति है, उसके अंदर क्या चल रहा है? इंद्रियों को खुला छोड़ दिया गया है। जहां जो खाना है, जहां जो देखना है, कुछ भी सुनना है, ऐसा करके खुला छोड़ दिया गया है। तो हमें समझने का प्रयास करना है इस कछुए के उदाहरण से।
अभी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कुछ अच्छी बातें समझने का प्रयास करेंगे। सभी से निवेदन है, तात्पर्य की तरफ ध्यान दीजिए। किसी योगी, भक्त या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बेस्ट साउंड है, इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं होता है, तो इसलिए अब साउंड क्लियर है, अब ठीक है। हरे कृष्ण, तो अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सभी से निवेदन है, अपनी अपनी भगवत गीता में तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। तो यहाँ पर बात बताई जा रही है कि ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो जैसा इंद्रिया कहती है वैसे करते जाते हैं, राइट? यस और नो? जैसा इंद्रिया कहेगी वैसे करते जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, आत्मसिद्ध होते हैं, योगी होते हैं, वो योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में करके रखते हैं। प्लान किया हुआ इंद्रियों का उपयोग कब करना है, कब नहीं करना है, वो सब कुछ योजना के अनुसार ही इंद्रियों का उपयोग करते हैं। लेकिन अधिकांशतः व्यक्ति इंद्रियों के क्या बने हुए हैं? दास बने हुए हैं। और उनको क्या कहते हैं? अपनी भक्ति की परिभाषा में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? विनीता जी बताइए। इंद्रियों को जिन्होंने काबू कर लिया उनको क्या कहते हैं? और इंद्रियों को जो इंद्रियों पर जिन्होंने काबू कर रखा है, उसको क्या कहते हैं? मुनि नहीं गोस्वामी। यस, गोस्वामी। गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब मालिक। तो अभी हम सब लोग क्या है? गोस्वामी हैं। शुभ लक्ष्मी माता जी, हम सब लोग क्या है अभी? बोलिए। यस, The process of becoming पति पत्नी आसपास बैठे, दोनों अलग अलग मोबाइल लगा करके, इसलिए इको आ रहा है। तो ये गोदास है, इंद्रियों के जो निग्रह नहीं कर रखे उनको क्या बोलते हैं? गोदास। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे तात्पर्य में कि कुछ महान व्यक्ति, महान भक्त और आत्मसिद्ध व्यक्ति, योगी अपनी इंद्रियों का उपयोग योजना के अनुसार करते हैं, अन्यथा वश में कर करके रखते हैं। लेकिन अधिकांश व्यक्ति इंद्रियों के दास बने रहते हैं। तो यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे अब कि इंद्रिया क्या क्या है और इंद्रिय विषय क्या क्या है। ठीक है, पहले भी हमने चर्चा की है। तो आप में से कौन बताएगा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कौन कौन सी इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय क्या क्या है? हरे कृष्णा। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। कौन बताएगा इंद्रिया कौन कौन सी है और इंद्रिय विषय कौन कौन से है? किसी को नहीं मालूम? इतने सारे वक्ताओं में से बहुत कम लोगों को मालूम है। कुछ लोग इशारा कर रहे हैं। यस, सर्वारी सर्वे जी बताइए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय है। और उनके विषय है, आँख का विषय है रूप, कान का विषय है ध्वनि, स्पर्श का विषय है महसूस करना, जीवा का विषय है स्वाद और नाक का विषय है गंध। यस, तो ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। इनको क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिया। आँख और नाक और जिह्वा और कान
और त्वचा। ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया, और 5 इनके ही विषय हैं। विषय से क्या अर्थ है? ऑब्जेक्ट। आंखों के लिए क्या है? रूप। कानों के लिए ध्वनि। आंखों के लिए रूप, और जीवा के लिए स्वाद, नाक के लिए गंध, और त्वचा के लिए स्पर्श। ठीक है? हरे कृष्ण। समझ में आ गया? अब आप में से कोई बता सकता है 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी होती है? 5 कर्मेंद्रियाज, 5 वर्किंग सेंसेस। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूं सभी लोग 5वीं पास हैं। हरे कृष्ण। 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी है? कौन बताएंगे? नहीं बता रहे कोई? हरि बोल। यस, सुरेंद्र रस्तोगी जी बताइए। 2 हाथ जी। 2 पैर। 5वां ध्यान नहीं आ रहा। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रयास किया। कौन बताएगा 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी हैं? सुधीर जी बताएंगे आप? सुधीर पटेल जी कहाँ गए आप? यस, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं सुधीर जी। हरे कृष्णा। सुधीर पटेल जी बोलिए माइक अनम्यूट करके। चक्षु, कर्णेंद्रिय, हाथ, पैर और अपना मुंह, 5 कर्मेंद्रिय। चक्षु तो आंखें होती है, और आंखें तो ज्ञानेंद्रिय में आ चुकी है। जल्दी से बताइए। मैं ही बता दूं? विनीता, वृंदा माता जी बताइए। प्रभु जी, हाथ और पैर, और एक जो हम जिससे अपना निकास करते हैं, यूरिन और एक्सक्रीशन, और दूसरा एक मुंह जिससे हम बोलते हैं, और रिप्रोडक्शन। हरि बोल। बहुत सही उत्तर दिए हैं। हरि हरि बोल। तो 5 कर्मेंद्रिय कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुंह, गुदा द्वार और मूत्र द्वार, मूत्र इंद्रिय। तो जननेंद्रिय और जो मल इंद्रिय हैं, वो 2 इंद्रिया वो हो गई। इनको क्या कहा गया है? कर्मेंद्रिय। इंग्लिश में बोलते हैं इस प्रकार से, इंग्लिश में बोल देता हूं, हैंड्स, लेग्स, एनस एंड जेनिटल एंड माउथ। ठीक है? हरे कृष्णा। ये 5 क्या है? कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया हो गई, 5 कर्मेंद्रिया हो गई, 5 विषय वस्तु हो गई। तो हमेशा क्या होता है, हमारी इंद्रिया जो है वो किसकी तरफ भागती है? इंद्रिय विषयों की तरफ भागती है। और इस प्रकार से ये हमारी इंद्रिया कभी भी निग्रहित नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है, कंट्रोल में नहीं होती है। तो हम सब का ये प्रश्न रहता है कि इंद्रिय निग्रह कैसे करें। हर किसी व्यक्ति का ये प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न हम सब के लिए अर्जुन ने पूछा है भगवान श्री कृष्ण से। तो हमें अर्जुन को क्या बोलना चाहिए? थैंक यू अर्जुन, आपकी वजह से हमें ये कृष्ण का उत्तर सुनने को मिल रहा है। अर्जुन को धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हम ऐसे प्रश्न पूछ नहीं पाते हैं, तो हमारे जो अर्जुन है, हमारे सबके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया है और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। कछुए की भांति, जिस प्रकार से कछुआ अपने इंद्रियों को निग्रह करके रखता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों को निग्रहित करके रखना चाहिए। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें। आशा करता हूं आपको ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और विषय वस्तु समझ में आ गया। ठीक है? नेक्स्ट। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। जो बैठता है वो वाला प्रश्न था ना, कि एक
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक भगवान का भक्त किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से अपने इंद्रियों को निग्रह करके रखता है, वो किस प्रकार स्थित होता है, अर्थात वो अपने इंद्रियों को निग्रह करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। आजकल हमारे जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हॉलीवुड इंडस्ट्री है, और भी जो अलग अलग तरह का मॉडलिंग है, ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? इंद्रिय निग्रह पर आधारित है क्या? ये इंद्रिय निग्रह पर आधारित नहीं है। इंद्रियों को कैसे अधिक से अधिक इंद्रिय विषय वस्तु में लगाया जाए, भोग में लगाया जाए, उसके ऊपर आधारित है। तो और आजकल के बच्चे वगैरह सब लोग शिक्षा कहां से ले रहे हैं? यहां से ले रहे हैं। और जो शिक्षा ले रहे हैं वो सारी कौन सी शिक्षा है? इंद्रिय भोग करने की शिक्षा, न कि इंद्रिय निग्रह करने की शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। विषैले सर्प, जहरीले सर्प, विष मतलब जहर, तो जहरीले सर्प जो होते हैं वो क्या करना चाहते हैं? हर समय बस उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी न किसी को बाइट करना चाहते हैं। तो उसी तरह से हमारी इंद्रियां भी क्या करना चाहती है? भोग करना चाहती है, विषय वस्तु चाहती है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी आगे बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं। देखिए, आप सभी ने सुना तो है, ये हम सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कोई कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, जब इच्छा हो तब वो करना चाहते हैं। आज भी हमें कोई वक्त बता रहे थे कि मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, मुझे भी बहुत घूमना पसंद है, मैं चाहता हूं कि मैं सब जगह घूमता ही रहूं। बस मेरा कोई दोस्त घूमने जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है वो क्यों घूम रहा है, मुझे घूमने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, तो ऐसा उसको लगता है। वो कहते हैं मुझे भी स्वतंत्र रहना है, मुझे किसी के अंडर में नहीं रहना है। हर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है, अपनी इंद्रियों को पूरा ओपन करके रहता है। कछुआ तो कंट्रोल करके रहता है, और हम अपने आप को क्या कहते हैं? मनुष्य। इन कछुए की योनि से और इन छोटे जीव जंतुओं की योनि से अपने आप को बड़ा कहने वाले, मोस्ट सिविलाइज कहने वाले, अच्छे व्यक्ति कहने वाले, वो सब उससे भी गए बीते हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को निग्रह नहीं करते। नेक्स्ट, वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं। सॉरी, एक रह गया पॉइंट, इसमें एक पॉइंट रह गया है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। सांप को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इशारा करके बताइए सभी लोग। बचपन में सभी लोगों ने देखा ही होगा। सभी लोग इशारा कीजिए, शर्माना नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपको, नहीं देख रहा। हरे कृष्ण। तो बीन बजा करके वो सपेरा उसको कंट्रोल करता है, और भी कुछ मंत्र बोल करके सपेरा कंट्रोल करता है, कुछ आवाजें निकाल करके जो है सपेरा कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से एक भक्त को, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, एक योगी को एक सपेरे की भांति क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए इंद्रिय निग्रह करने में। जिस प्रकार से सपेरा सांप को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास कितने सांप हैं? हमारे पास कितने सारे सांप हैं? 5-10 सांप है, 10। और 10 से ऊपर भी एक माइंड है जो सबसे बड़ा कोबरा है, अजगर है। ये सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। बड़ा से बड़ा स्नेक चार्मर आ जाए तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता इस माइंड को। ये माइंड सबसे ऊपर है। कौन सा जो सबसे जहरीला सांप होता है वो ये माइंड ही है। तो इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी और कुछ आगे बातें बता रहे हैं, हम समझते हैं। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता, ओपन छोड़ता नहीं है। पर हम लोगों ने क्या कर रखा है? ओपन छोड़ रखा है। कहने का अर्थ क्या है? हमने अपनी इंद्रियों को ओपन छोड़ रखा, मतलब
कोई भी चीज अगर मुझे इनवाइट कर रही है तो मैं देख लूंगा, कोई भी चीज इनवाइट कर रही है सुनने के लिए मैं सुन लूंगा, कोई भी चीज कुछ स्वाद लेने के लिए इनवाइट कर रही है तो मैं खा लूंगा। ये सब क्या है? हमने अपने इंद्रियों को क्या कर रखा है? ओपन छोड़ रखा है, कुछ कंट्रोल नहीं है। बट एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक भक्त व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति क्या करता है? जब जरूरत है तभी अपनी इंद्रियों को खोलता है। ठीक है, आगे शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ ना करो से संबंध है। तो शास्त्रों में दोनों तरह की बातें बताई है। कौन कौन सी? डूज एंड डोंट्स, कुछ करना और कुछ नहीं करना। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उसमें से कुछ करना और कुछ नहीं करना। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि अगर किसी को स्थिर होना है, अचला बुद्धि होना है, समाधि में स्थित होना है, तो उसको क्या करना होगा? अपनी इंद्रियों को निग्रह करना होगा। और करो और न करो, इसको कैसे करेंगे? करो और न करो का ढंग कैसे होगा? करो या ना करो, ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। करो और न करो, ठीक है। तो ये करो और न करो के जो नियम हैं वो मालूम होने चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। जब तक इनका कोई पालन नहीं करता है तो उनको क्या कहा जाता है? वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं हो सकते। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। कछुआ अपने इंद्रियों को किसी भी समय कंट्रोल कर सकता है। हमारी स्थिति तो क्या है? थोड़ा पराठा बना है गरम गरम, क्या आप खाएंगे क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा ले लीजिए, पराठा है बढ़िया, बटर लगाया ऊपर अच्छे से, और पनीर पराठा है। नहीं, अभी थोड़ा खाकर ही आए, घर से ही आया अभी सीधा, अभी नहीं खाएंगे। नहीं, पनीर पराठा है, ऊपर से बटर लगाया हुआ है, तो कृपया करके खा लीजिए। तो क्या करते हैं वो? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं खाना है। तो वो जब जैसे वापस लेने जाने लेके जा रहा होता है, अच्छा आप नहीं खाओगे, ठीक है मैं लेके जाता हूँ। अच्छा एक तो मैं देख ही सकता हूँ, एक तो टेस्ट कर ही लेता हूँ मैं, ऐसा करके वो व्यक्ति करता है। समझ में आ रहा है आपको? हमारा इंद्रिय निग्रह ऐसा, थोड़ा सा भी अगर हमें कुछ प्रलोभन मिलता है, इन्विटेशन मिलता है, तो हम उसके लिए गिर जाते हैं। और इसके संबंधित और आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, हम समझेंगे। नेक्स्ट, वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है, कछुआ, और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल श्री भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपयोग किसके लिए करता है? मात्र और मात्र और मात्र कृष्ण सेवा के लिए, और कोई उसका उद्देश्य नहीं होता है। इससे संबंधित उदाहरण है राजा अम्बरीश महाराज। तो उस उदाहरण को अगला जो श्लोक आएगा, श्लोक संख्या 61, उसमें हम समझेंगे। ठीक है। अन्यथा इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल श्री भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं। अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है, उसको संकुचित कर लिया जाता है, मात्र कृष्ण भावनामृत में उसका उपयोग करता है। जैसे किसका? बोलना, तो बोलना भी किसमें? कृष्ण भावनामृत में। देखना, वो भी किसमें? कृष्ण भावनामृत में। सुनना, वो भी किसमें? कृष्ण भावनामृत में। चलना, वो भी किसमें? कृष्ण भावनामृत में। बैठना, वो भी किसमें? कृष्ण भावनामृत में। जो भी कार्य करता है वो कृष्ण भावनामृत में करता है, अपनी इंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावनामृत के लिए करता है। आप में किसी को याद है वो भजन? वो एक भजन है ना, बहुत अच्छा, हाथ की शोभा और पैरों की शोभा
ना है हाथ की शोभा कंगन से, कुछ ऐसा है ना? किसी को याद आ रहा है? रेखा चिपा जी, वाह, बताइए क्या भजन है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा थोड़ा याद है। हे हाथ वो जो कृष्ण की, हे हाथ वो जो भगवान की पूजा करे, हे मुख जो वो भगवान का नाम लिया करे। प्रभु जी भी थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत टाइम हो गया सुने हुए। वृंदा माता जी बताइए। माइक अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी सॉरी, मैं नहीं जानती। अच्छा, नहीं जानते। हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छा एक भजन है, और इसी तरह की बात अमरीश महाराज ने कही है। और अमरीश महाराज कहते हैं, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाशांशि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अमरीश महाराज कहते हैं कि एक भगवान का भक्त अपने मन को कृष्ण के पदों में लगा करके रखता और अपनी वाणी को भगवान का गुणगान करने में लगा के रखता है, अपने हाथों को मंदिर को साफ करने में लगा के रखता है, अपने कानों को भगवान के दिव्य ध्वनि को सुनने में लगा के रखता है, और अपने आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करता है, अपनी जीवा के द्वारा भगवान को अर्पित जो तुलसी दल है उसको स्वीकार करता है, अपने नाक के द्वारा भगवान को चढ़ाए हुए पुष्पों को सूंघता है, अपने विचारों के द्वारा जो भगवान का प्रचार करने के लिए विचार है उसी में अपने विचारों को लगाता है, अपने मस्तक को भगवान के चरणों को स्पर्श करने में लगाता है, और अपने पैरों को दिव्य आध्यात्मिक स्थानों का भ्रमण करने में लगाता है। इस प्रकार से सारी इंद्रियों के उपयोग जो है भगवान की सेवा के लिए करता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों की आत्मतुष्टि में न करके श्री भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव श्री भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। जब बोलना नहीं है तो नहीं बोलता है, जब कृष्ण भावनामृत में बोलता है तो 1 घंटे बोलता है, 3 से 4:15 पूरा बोलता है, जब नहीं बोलता है तो नहीं बोलता है, फिर वापस शाम को 6:30 से 7:30 बोलता है तो फिर बोलना है। तो ये जो है कृष्ण भावनामृत में अपने इंद्रियों का उपयोग करना है। कुछ लोगों ने आयुर्वेदिक के अनुसार बोलते हैं कि अलग अलग कारण होते हैं अपनी आयु कम होने के। आयु कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है बोलना। अधिक अगर बातें करोगे तो क्या होगा, आयु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण दिया गया किसका, मेंढक का। मेंढक क्या करता रहता है, बोलता रहता है, टटर टो ऐसे बोलता रहता है। तो क्या होता है, वो सांप को इन्वाइट करता है और सांप आकर के उसको खा लेता है, तो उसकी आयु जो है वैसे ही खत्म। उसी प्रकार से मनुष्य भी अगर अनवांटेड बोलता रहता है, वो भी अपनी आयु कम कर रहा है और मृत्यु को आह्वान कर रहा है। पर भक्त जो है वो इस प्रिंसिपल को इस तरह से लेता है, जो बोलना है तो कृष्ण भावनामृत में बोलना है, फिर उसके बाद पूरा दिन क्यों ना बोलना पड़े, पूरा 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन क्यों नहीं बोलना पड़े, तो बोलता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये कछुआ का उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है हम सभी के सामने। तो जिस प्रकार से कछुआ अपने इंद्रियों को निग्रह करता है, उसी प्रकार से एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, अचला बुद्धि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को निग्रहित करता है। जब जरूरत है तभी खोलता है, हमेशा खोल के नहीं रखता है। जब जरूरत है तभी खोलता है। हम लोग तो अगर साधारण थोड़ा लिटरल मीनिंग में बात करें तो आजकल क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स पहन के चलते हैं, आधा खोल लिया है, ऊपर भी शॉर्ट्स पहन के चलते हैं, आधा खोल लिया है, तो इस तरह से पूरा ओपन ही चलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते, जब अमेरिका में थे प्रभुपाद जी, तो उसको बोलते थे प्रभुपाद जी टॉप लेस बॉटम लेस सिविलाइजेशन। आजकल कौन सा सिविलाइजेशन आ गया है, टॉप लेस बॉटम लेस सिविलाइजेशन। सब कुछ लेस होता जा रहा है। कछुओं की भांति कंट्रोल करना है, उसको निग्रह करना है, लेकिन उल्टा वो खुलता जा रहा है।
तो ये बहुत ही विडंबना की बात है, दुर्भाग्य की बात है। हमें मनुष्य होने के नाते कछुए से भी अधिक इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक संख्या 59। इसमें भी अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इंद्रिय निग्रह कैसे किया जाए। तो आप सभी से मैं पूछूंगा कि आप सभी को इंद्रिय निग्रह करने का उत्तर मिला क्या? आपका पहला प्रश्न होना चाहिए यस मिला। पहला उत्तर क्या है? कछुए की भांति में इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जब आवश्यकता है तभी खोलना चाहिए, आवश्यकता नहीं है तो इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक संख्या 59 दोहराएंगे सभी लोग, श्लोक को उच्चारण कीजिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार और, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कौन पढ़ेंगे आप में से? अवंतिका माता जी पढ़िए, क्या श्लोक है? पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगी की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हमने श्लोक पढ़ने को बोला था जी, आप अनुवाद पढ़ रहे हैं। रेखा माता जी पढ़िए, श्लोक पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जस्य रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हरि बोल, बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने। हरे कृष्णा। तुम लोग हरि बोल बोलिए। हरि बोल। जब कोई श्लोक पढ़ेगा तो आपको एनकरेज करना है, उन तक आपकी आवाजें पहुंच रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो दूसरा उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इंद्रियों को निग्रह कैसे किया जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है और ये कृष्ण भावनामृत में अभ्यास करना चाहिए। सभी लोगों से निवेदन है, अनुवाद को दोहराएंगे। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। कौन सा शब्द कॉमन चल रहा है विजय राजपुरोहित जी? इन सब श्लोकों के उत्तर में एक शब्द कॉमन चल रहा है। कौन सा शब्द कॉमन है? बोलिए। स्थिति प्रज्ञा। हाँ, स्थिति प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा। और शब्द बार बार आ रहा है, स्थिर हो जाता है। तो आज के इस श्लोक में भी, श्लोक संख्या 59 में भी क्या बोला है? स्थित प्रज्ञा, स्थिर हो जाता है। और क्या उत्तर है वो? अब समझते हैं अच्छे से। तो जैसे कछुआ है, वो अपने इंद्रियों को बाहर नहीं निकालता, ठीक है, इंद्रियों को अंदर करके रखता है, लेकिन मन में क्या फूट रहे होते हैं? लड्डू। थोड़ा मुझे भी मिल जाता तो, थोड़ा मैं भी घूम लेता तो। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया ना, आज एक व्यक्ति से मिले, वो बता रहे थे कि मैं भी थोड़ा घूमने चला जाता था, मुझे भी इच्छा है घूमने जाने की, वो क्यों गया है? ऐसा लग रहा है कि बाहर से तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अंदर से क्या इच्छा रहती है कि मुझे तो खाना था। कई बार ऐसा होता है, किसी के घर जाते हैं, बढ़िया से कुछ बना होता है और कहने के लिए बोल देते हैं कि हम तो नहीं खाएंगे, और जैसे ही मना करते हैं और तुरंत ही अगर वो लेके चले जाते हैं, उसके बाद में याद आता है, अरे
इतना ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत थी, मना करने की क्या जरूरत थी, खा लेते। तो भले बाहर से तो क्या कर दिया है, मना कर दिया, लेकिन मन में क्या चलता रहता है, विचार चलता रहता है, कंटेम्पलेशन चलता रहता है। खा लिया होता तो कितना स्वादिष्ट बनाया होगा, दूसरे लोग तो अच्छे से खा रहे थे, मैं भी खा लेता। तो खास करके जब हम मार्केट में जाते हैं, जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना शुरू कर दिए हैं, और वो जब मार्केट में जाते हैं, और कृष्ण भावनामृत में भी कैसे नए नए, तो जब वो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में लेफ्ट साइड में बहुत सारी बढ़िया सी दुकानें हैं, राइट साइड में बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, साफ सुथरी दुकानें हैं, और वहां पर लिखा हुआ है बॉम्बे वड़ा पाव, इंदौर की पानी पूरी, और जोधपुर की मावा कचौरी, और दिल्ली 6 की चाट, ये सब लेफ्ट साइड में राइट साइड में सब कुछ आ रहा है आपके। और क्या बोलते हैं, गोवा का बर्फ का गोला, ये सब अगर वहां रास्ते में मिल रहा है, बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है। सूरत का क्या है, कोई भी होगा, सूरत का ढोकला, अच्छा तो सूरत का ढोकला रास्ते में आ रहा है। अब हम नए नए भक्त बने हैं, और प्रभु जी ने बोल दिया है, प्रभुपाद जी ने बोल दिया है कि बाहर का नहीं खाना है। ओहो, मैं अभी क्यों भक्त बना, थोड़ा बाद में बन जाता। ये क्या हो गया, इतना बढ़िया बढ़िया आइटम सब कुछ, और उसके ऊपर से लिखा हुआ है क्या, बिना लहसुन प्याज का ढोकला अवेलेबल है। गए काम से, फिर बिना लहसुन प्याज का जो है पानी पूरी अवेलेबल है। अरे ये तो बिना लहसुन प्याज का है ना, खा सकते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारी स्थिति है, मन के अंदर उसका इच्छा रहता है। तो प्रभुपाद जी इसको आगे समझाएंगे अच्छे तात्पर्य में। तो भगवान कृष्ण ने इसका एक उत्तर दिया, वो क्या दिया है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। जैसे हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि उनको कॉफी पीने का बहुत शौक था, कॉफी, ठीक है, उनको बहुत शौक था कॉफी पीने का। तो उनको जब भी किसी के घर जाते थे, और वहां पे मान लीजिए लिखा हुआ है कॉफी टाइम, या फिर कुछ लिखा हुआ है कि नेस्कैफे, या और कौन कौन सी होती है, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा। तो सब कॉफी का नाम अगर पढ़ते हैं, और कोई बोल देता है कि प्रभु जी आप चाय लेंगे या दूध लेंगे, क्या लेंगे, कॉफी लेंगे आप, जैसे ही कॉफी का नाम आता है प्रभु जी का तो पूरा दिमाग घूमने लग जाता है। ये क्या हो गया, कॉफी बोल दिया, क्योंकि पुराना स्वाद अभी भी है, बाहर से हमने क्या कर लिया है, रोक लिया है। तो मैं आप सभी को 2 शब्द नोट करवाना चाहूंगा, सभी लोग 2 शब्द नोट कीजिए, वो है डिटैचमेंट एंड डिसटेस्ट। दोनों शब्द लिख दीजिए, डिटैचमेंट एंड डिसटेस्ट। अनासक्ति और उसको क्या बोलेंगे, डिसटेस्ट, अस्वाद, निस्वाद, इस तरह से कुछ बोलेंगे, ठीक है। सबने लिख लिया दोनों पॉइंट, डिटैचमेंट एंड डिसटेस्ट। तो आपने डिटैचमेंट तो कर दिया है कि बोले मैं भक्त बन गया हूं, लहसुन प्याज नहीं खाता हूं, मैं भक्त बन गया हूं, चाय कॉफी नहीं पीता हूं, लेकिन मन में टेस्ट अभी भी है। समझ में आ रहा हो कि ना आ रहा है, आ रहा है, ये ब्रज भाषा है, आ रहा है कि ना, ठीक है। तो ब्रज भाषा के अनुसार हमने पूछा है। तो अब आप में से एक जना उत्तर दीजिए, डिटैचमेंट बड़ा है या डिसटेस्ट बड़ा है, डिटैचमेंट बड़ा है या डिसटेस्ट बड़ा है, सबको उत्तर देना है, ठीक है। ये है डिटैचमेंट और ये है डिसटेस्ट, दोनों में क्या बड़ा है, डिटैचमेंट बड़ा है या डिसटेस्ट बड़ा है, डिटैचमेंट बड़ा है या डिसटेस्ट बड़ा है। और ये भारत और पाकिस्तान का मैच चलते हुए 50% उत्तर आ रहे हैं। कोई ऐसे बोल रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किसी को, क्या करें, 50-50 कर दिया जाए। आंसर है इसका डिसटेस्ट। क्या उत्तर है, डिसटेस्ट। क्यों, क्योंकि जब टेस्ट ही नहीं रहेगा तो आपको कभी ये सामने से त्यागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने भी पड़ा होगा तो आप उसको भोगोगे नहीं, पर अभी टेस्ट है तो सामने है तो क्या इच्छा होती है, भोग लेते हैं। ये क्या है, भले डिटैचमेंट है, त्याग कर रखा है,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए जिनको डायबिटीज है, क्या है, बोलिए क्या है, डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम है, उनको घर वाले क्या बोलते रहते हैं, शक्कर नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, लड्डू नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मना। हाँ मैं नहीं खाता, ये सब मना कर रखा है डॉक्टर ने, मैं नहीं खाता हूँ। डिटैचमेंट, शुगर नो, लड्डू नो, ये सब नहीं, डिटैच टू मैं इन सबसे। पर क्या होता है, जब वो अपने रूम में जाते हैं तो साथ में ही 2 लड्डू लेके जाते हैं। जलेबी कहीं पे दिख जाती है तो दोस्त बोलते हैं कि जलेबी खिला दे, तो ये क्या है, डिसटेस्ट नहीं है, डिटैचमेंट तो है, डिसटेस्ट नहीं है। इसके ऊपर 1 घंटे का प्रवचन हो सकता है, पर अभी हम इसको यहीं पर करते हैं। आपको समझ में आ गया, हरि बोल, सबको समझ में आ गया, डिसटेस्ट एंड डिटैचमेंट। तो डिसटेस्ट क्या होता है, वो हायर होता है, डिटैचमेंट थोड़ा लोअर है। अच्छा है, स्टार्टिंग किससे होगी, डिटैचमेंट से, पहुंचेंगे कहां तक, डिसटेस्ट तक, ठीक है। इंद्रिय भोगों में इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तर दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, शंख बज रहा है 5 जन्य, और उत्तर दे रहे भगवान श्री कृष्ण, क्या उत्तर दे रहे हैं, उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वहां भक्ति में स्थिर हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तन्ते, जब परम स्वाद मिल जाता है, हायर टेस्ट मिल जाता है, तो लोअर टेस्ट तो ऐसे ही छूट जाता है। थोड़ा देसी भाषा में अगर बात करें, जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं मान लीजिए, उनको तो साधारण सी ड्रिंक करते हैं, नॉर्मल सी कुछ 50-60 रुपए की ड्रिंक करते हैं, उनको फिर बोला जाए रेड लेबल अवेलेबल है आपके लिए, ब्लैक लेबल अवेलेबल है, राइट, तो वो क्या करेंगे, फिर वो छोटा छोटा वो सब छोड़ देंगे। अभी तो बड़ा टेस्ट आ गया है, ये छोटा तो छोड़ देंगे। कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, क्यों, नाम लूं मैं किसी का कि नहीं, नहीं लेना, ठीक है नहीं लेता हूं। तो वही बताया जा रहा है, जैसे बच्चा होता है, बच्चे को मान लीजिए आपने क्या दे रखी है, टॉफी दे रखी है, और बच्चे से आपको टॉफी छुड़वानी है, तो आप क्या करेंगे, बच्चा देखो मम्मा डेयरी मिल्क लेके आई है, ये टॉफी छोड़ दो, बच्चा क्या करेगा, टॉफी छोड़ देगा। क्या मिल रहा है उसको, हायर टेस्ट। जब हायर टेस्ट मिल रहा है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। तो ये भक्ति क्या है, हरि बोल, सभी लोग इशारा करके बताएंगे, भक्ति क्या है, हायर टेस्ट। इंद्रिय भोग क्या है, लोअर टेस्ट। इंद्रिय एंजॉयमेंट क्या है, लोअर टेस्ट। भक्ति का आस्वादन कर लिया तो क्या मिल गया है, हायर टेस्ट। तो हायर टेस्ट के मिलने पर क्या छूट जाता है, लोअर टेस्ट। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, कभी और समझेंगे, आज समय का अभाव है। अभी हम तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। तो भगवान का दूसरा उत्तर समझ में आ गया आपको। पहला उत्तर इशारा करके बताइए, भगवान ने इंद्रियों को निग्रह करने के ऊपर पहला उत्तर क्या दिया था, सभी लोग इशारा करके बताएंगे, हरि बोल, सभी लोग इशारा करके बताइए, या पहला। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, लोअर टेस्ट छूट जाता है, कब, जब हायर टेस्ट मिल जाता है। तो हायर टेस्ट के मिलने पर लोअर टेस्ट छूट जाता है। तो ये दूसरा उत्तर दिया है। अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, पूरा एकदम से 2-2 बार एक्शन करके आपने याद कर लिया, आपकी वजह से मुझे भी याद हो जाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, इस प्रकार से वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति में क्या बनना है हमारे को, दृढ़ निश्चय। कैसा बनना है, स्थिर। कभी कोई बोल दे, आप सबने मान लीजिए लहसुन प्याज छोड़ दिया, सभी ने, आपने क्या छोड़ दिया, रूपल पटेल जी क्या छोड़ दिया आपने, अभी छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, बता दीजिए। छोड़ा नहीं है पर छोड़ दिया मान लीजिए, तो क्या छोड़ दिया आपने, लहसुन प्याज, लहसुन प्याज छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया। उसके बाद में आपको नैना पटेल जी बुलाते हैं, रूपल बहन हमारे घर आ भी जाओ, आपके घर, उनको अपने घर पे बुला लिया और उनके घर पे बढ़िया लहसुन प्याज का भोजन बनाया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें स्थिर रहना है उस समय में। क्या स्थिर रहना है, तो वो कैसे स्थिर रहेंगे, जब हायर टेस्ट मिल जाएगा। एक समय आएगा, मैं आपको कह रहा हूं,
आज लिख लो अपनी डायरी में, पेन में, पेपर में लिख लो, आज जहां पर भी लिखना है स्टाम्प पेपर से लिख लीजिए। एक समय आएगा जब क्या होगा मालूम है, आप क्या कहेंगे, ये इतनी ज्यादा बैड स्मेल कहां से आ रही है, ये ओनियन गार्लिक, ओह आई कांट टॉलरेट, मैं सहन नहीं कर सकता। आप स्वयं ऐसे कहेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब आप ऐसे कहेंगे कि मैं लहसुन प्याज की इस स्मेल को सहन नहीं कर पा रहा। हम जब भी किसी के घर में प्रवेश करते हैं ना, आजकल किसी के घर में जाते हैं और शाम का टाइम है, मान लीजिए डिनर का या टाइम है, तो सबसे पहले क्या आती है, बदबू आती है। आपके घर में तो बहुत ज्यादा ये, और मालूम है वही चीज हमारे लिए सबसे पहले क्या बनी हुई थी, स्वाद बनी हुई थी। कॉलेज में जब हम हॉस्टल के बाद जब अकेले रूम लेके रहते थे तो कभी कभी कुकिंग करते थे, तो कुकिंग करते थे, उसमें कुछ हो या ना हो एक चीज जरूर होती थी, और वो क्या होता था, प्याज। भले भले आप सिंपल से सिंपल सब्जी बना रहे हो, पर बेसिक सबसे पहले क्या चाहिए, उसमें प्याज चाहिए। और आपको बता दें, हमें केले की सब्जी पसंद थी, वो भी केला कैसा, राइपेंड केला, पका हुआ केला, कच्चा वाला नहीं, पका हुआ केला की चटनी टाइप थोड़ी सी बनती है, उसमें भी बढ़िया से केले में भी प्याज डाल दो, सोचिए। पर आज अगर आप कहें तो पूरा एकदम से हरी बोल, आपके घर में थोड़ा सा ये कुछ, आज हम ऐसा करते हैं, कल आएंगे आपके यहाँ राइट। तो ये होता है डिसटेस्ट। क्या होता है, डिसटेस्ट। तो धीरे धीरे अलग अलग विषय वस्तुओं से हमारे को डिसटेस्ट आने लग जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को कॉफी में बहुत स्वाद होता है, लेकिन एक दिन समय आता है तो कॉफी नहीं, कॉफी बिल्कुल नहीं, चाय बिल्कुल नहीं, चाय पीते नहीं। हमारे प्रभु जी, उनका नाम है विष्णु भक्त प्रभु जी, उनको जब भी वो किसी के घर जाते हैं तो उनके परिवार वालों का तो कर्तव्य है कुछ पूछने का, तो पूछते हैं कि प्रभु जी चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। प्रभु जी का पहला उत्तर क्या होता है मालूम है, प्रभु जी ये नहीं बोलते हैं कि हम नहीं लेते हैं, प्रभु जी बोलते हैं 16 साल हो गए हाथ नहीं लगाया है क्या बोलते हैं, 16 साल हो गए हाथ नहीं लगाया है। तो ये डिसटेस्ट है। आइए तात्पर्य पढ़ लेते हैं, समय हो चुका है। तात्पर्य कर ले कि कल करें, फिर तात्पर्य पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट रहेगा तो उसको कल करें। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। क्या समझ में आया अनीता माता जी? इसमें कहा जा रहा है कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विरत होना क्या मतलब है, बोलिए। जब तक कोई भगवत भक्ति में नहीं जाता है, कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक नहीं होता, तब तक उसको अपना जो जीवन में इंद्रिय भोग है उससे छूट नहीं सकता है। वो मैं इशारा करता हूँ, जब तक वो मानसिक रूप से कृष्ण, इशारा करता हूँ, उत्तर दीजिए, बोलिए। ये क्या था? आई कुडंट गेट यू, ये क्या था? ऊपर का हायर टेस्ट मिल जाएगा तो लोअर हायर टेस्ट यस। तो अध्यात्म में जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंद्रिय भोग छूट जाएगा। तो जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक बहुत मुश्किल है इंद्रिय कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह करना। हाँ? उदाहरण है, कभी और देखेंगे, आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी विधि है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। जैसे रोगी होता है, रोगी को बोल दिया जाए कि देखिए आपको कचौड़ी नहीं खाना है, समोसा नहीं खाना है, लड्डू नहीं खाना है, रोगी को बोल दिया जाए तो रोगी नहीं खाता है। पर क्या उसके मन में खाने की इच्छा नहीं रहती है? क्यों नहीं खाता है? उसका रोग है अभी, इसलिए नहीं खाता है। समझ में आ रहा है? रोग है इसलिए नहीं खा रहा है। तो यही कहा जा रहा है, विधि विधानों के द्वारा ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। ये सब क्या है? रोगी को बताना कि तुम ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे मत खाओ। पर जब तक रोगी को पूरी तरह से जब समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तब वो छोड़ देगा, तब उसके प्रति आसक्ति भी नहीं रखेगा।
नेक्स्ट, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। क्या रोगी की रुचि कम हो जाती है उस भोजन के प्रति? नहीं। क्या उसका क्या कहते हैं, रोगी चाहता है उसको खाने से मना कर दिया जाए? नहीं। टाइफाइड वाला एग्जांपल याद है? टाइफाइड वाला एग्जांपल, हाँ भैया थोड़ा खिला देने, तू अकेले अकेले खा रहा है। तो इसी तरह से रोगी न तो कुछ चाहता है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं उसका स्वाद खत्म होता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु सभी लोग ध्यान दीजिए, किंतु वापस से, किंतु जिसने कृष्ण भावना मत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। जिसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उनको पूरा से दृष्टि कर लिया है, अपने मन में उतार लिया है, उनको भौतिक किसी के भी प्रति आसक्ति नहीं रहती, उसमें कुछ स्वाद उनको नहीं लगता है। उसके बारे में यमुनाचार्य क्या एक इंसिडेंट है और उसको हम समझेंगे। पर प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, when you get attracted to the beauty of Lord Krishna, no material beauty can attract you. अभी तो हमें सारी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, टॉलीवुड वाले, सैंडलवुड वाले, सब ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब कृष्ण की ब्यूटी से हम आकर्षित हो जाएंगे, हम कृष्ण से आकर्षित हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सारी ब्यूटी फीकी लगती है। इसके ऊपर कुछ उदाहरण है, हम कल समझेंगे, आज पूरा पढ़ लेते हैं। बस आप याद दिलाइएगा कि इनके ऊपर मुझे कल उदाहरण बोलने हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। जैसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो शुरुआत में जरूरी है, क्या जरूरी है शुरुआत में? प्रतिबंध। इनिशियल में प्रतिबंध जरूरी है, और जब कृष्ण का रसास्वादन हो जाएगा, हायर टेस्ट मिल जाएगा, तब प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं होगी, तब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को आप बोलेंगे कि देखो बच्चों चॉकलेट मत खाओ, मीठा मत खाओ, आपका दांत खराब हो जाएगा, अभी आपको कहना पड़ रहा है। और जब बच्चे स्वयं समझ जाएंगे, जब बच्चे आप जैसे हो जाएंगे, तो उनको कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, उनको मालूम पड़ चुका है कि मेरे लिए अच्छा नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना है। राइट? तो ये है दूसरा उत्तर भगवान श्री कृष्ण का। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इंद्रियों को निग्रह कैसे करता है? तो दूसरा उत्तर दिया भगवान ने, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम रस मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली छोटा रस, निम्न रस व्यक्ति क्या कर लेता है? छोड़ देता है। ठीक है? हरे कृष्णा। आइए तो हम थोड़ा सा हायर टेस्ट ले लें, रसास्वादन कर लें कृष्ण के नाम का, जो नाम के रस के सागर हैं। हम सब लोग रसास्वादन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। आप में से आज एक जना को लीड कीजिएगा। विनीता जी, आज आप लीड कीजिए। आपको नमो विष्णुपादाय मंत्र याद है? हाँ प्रभु जी, आप बोलिएगा, मैं साथ में एक एक करके माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मनुष्य को इंद्रिय भोग के बारे में प्रतिबंधित करते हैं, फिर भी विषयों का भोगने की इच्छा रहती है, पर कृष्ण भावनामृत रस का अनुभव होता है, तब विषयों का रस चला जाता है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट सोच है। अच्छा, तो हमें
कृष्णा भावनामृत में रहना चाहिए। यस, हमें कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए और उसका रस स्वादन करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उसका जो रस है, कॉफी का, चाय का और भी दूसरा जो अलग अलग रस है, वो सब कुछ छूट जाएगा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बोलिए नैना माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलूं मैं? हाँ बोलिए मैम। हमें कछुआ के भांति इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। यस, कछुआ के भांति इंद्रियों को निग्रह करके रखना चाहिए। जब जरूरत है तभी खोलना चाहिए। हाँ? और एक बहुत अच्छी बात जो हमें समझनी है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिससे भी शिक्षा मिलती है उससे लेनी चाहिए। भक्ति में अगर कछुए से भी कुछ शिक्षा मिलती है वो भी लेनी चाहिए, चींटी से भी कुछ शिक्षा मिलती है वो भी लेनी चाहिए। तो कछुए की भांति हमें इंद्रियों को निग्रह करना है और हमें हर किसी से इंद्रिय कंट्रोल करने के बारे में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए एक एक करके, भगवती जी बोलिए, एक पॉइंट आप बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का आगे टेस्ट मिल जाता है तो हमारे सारे टेस्ट निरर्थक हो जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हमें हायर टेस्ट लेना चाहिए, लोअर टेस्ट तो छूट जाएगा। इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिरों में जो एक रेस्टोरेंट्स है उनका नाम है हायर टेस्ट या गोविंदास द हायर टेस्ट। आपने नाम सुना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर जाके प्रसाद पाओगे तो दूसरा सब जो टेस्ट है धीरे धीरे छूट जाएगा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए हमें इंद्रिय भोगों से मुक्त रहना चाहिए। यस, कृष्ण भावनामृत में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंद्रिय भोग से हमें मुक्त रहना है। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें हर एक इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। वाह, क्या बात है। हर एक इंद्रिय को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। मेरा फोन का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भाई गोदास नहीं, गोस्वामी बनना है। क्या बात है, पूरा सार बता दिया आपने तो पूरे दोनों का। हमें गोदास नहीं बनना है, इंद्रियों का दास नहीं बनना है। क्या बनना है? गोस्वामी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम विधि विधानों के द्वारा इंद्रियों को संयम में नहीं कर सकते, सिर्फ कृष्ण भक्ति के द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों को संयम में कर सकते हैं। इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और शुरुआत में विधि विधानों द्वारा हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना है। शुरुआत में, बिगिनिंग में भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, नए नए हैं भक्ति में, तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम दिए है अभ्यास। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें अपनी इंद्रियों का प्रयोग केवल भगवत सेवा के लिए ही करना चाहिए। हाँ, हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवत सेवा करने के लिए करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और कोई? आज बहुत सारे पॉइंट है। यस, हमें डिटैचमेंट से डिसटेस्ट के लिए प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा। हमें डिटैचमेंट से आगे बढ़ना है धीरे धीरे डिसटेस्ट की तरफ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डिटैचमेंट और डिसटेस्ट को? विनोद अग्रवाल जी क्या बोलेंगे हिंदी में? डिटैचमेंट और डिसटेस्ट बोल सकते हैं आप? अनासक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें अनासक्ति से निस्वाद की ओर बढ़ना चाहिए। स्वाद, क्या बात, बहुत अच्छा। हमें अनासक्ति से निस्वाद, बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमें भक्ति को हायर टेस्ट तक ले जाना चाहिए। भक्ति को हायर टेस्ट तक ले जाना चाहिए। भक्ति तो हायर टेस्ट ही है।
भक्ति तो हायर टेस्ट ही है, तो हमें भक्ति का अभ्यास करना है, तो हमें हायर टेस्ट, हमें अपने मन को, अपने इंद्रियों को हायर टेस्ट में एंगेज करना। ठीक है, नेक्स्ट और कोई बताइए, फिर प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक एक करके जिनको नहीं हुआ है, जिनको मौका नहीं मिलता है, जो कभी बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों से भी निवेदन है वो भी बोलिए। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं आज। हम सबका प्रश्न रहता है इंद्रिय निग्रह कैसे करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक पॉइंट है जी। शास्त्रों में दिए गए कुछ करो या कुछ न करो उसका पालन करना चाहिए, या शास्त्रों में दिए गए डूज एंड डोंट्स का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। शुरुआत में नव दीक्षित नए नए भक्त थे तब। नेक्स्ट और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें जो चीजें फेवरेबल है भक्ति में वो करनी चाहिए और जो फेवरेबल नहीं है भक्ति में वो अवॉइड करनी चाहिए। यस, वो कुछ कल वाले में हो गया ना। हाँ जी। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो नहीं फेवरेबल नहीं है उनको रिजेक्ट करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य की पराकाष्ठा है। इसी प्रकार से सभी इंद्रिय भोग के अतिरिक्त जो प्रभु की आसक्ति है वो इंद्रिय भोग की पराकाष्ठा है। इसलिए हमें अपनी सारी रुचियों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए ही उनकी भक्ति में लगना चाहिए। हमारी सारी रुचियों को भगवान श्री कृष्ण में समर्पित करना है, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर हम इंद्रियों को लगाएंगे तो वो टॉप मोस्ट एंगेजमेंट है। और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम कृष्ण भावना में परायण हो जाएंगे तो विषय भोग और विषय भोग भोगने के जो चीजें हैं उनसे आपो अरुचि हो जाएगी हमें। प्रैक्टिकल पॉइंट, तो हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में परायण होना है। कृष्ण भावनामृत में परायण। नेक्स्ट और कोई। 2-3 पॉइंट रह गए हैं, थोड़ा श्लोक में जो अनुवाद बोला ना उससे संबंधित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें अपनी इंद्रियों को आत्म संतुष्टि में ना लगाकर कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति में ना लगा करके कृष्ण की सेवा में लगाना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर हम कृष्ण भक्ति में रहेंगे तो हमें डिफरेंस पता लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति में ही रहना चाहिए। क्या छोड़ना है हमें, तब हमारे अपने आप से ही हमें ज्ञान होता चला जाता है। क्या बात है माधवी, बहुत अच्छी बात बोल दी आपने तो। पहले तो हमें मालूम ही नहीं था क्या है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। जैसे भक्ति में आ गए, कथा सुनने लग गए, ये सब हमें मालूम पड़ने लगा। ठीक है, और कोई। प्रभु जी, अगर उत्तम रस का अनुभव हमको श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है कि हमें श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और पूरी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देनी चाहिए। अच्छा, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट है तो बोल दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ प्रश्न उत्तर की तरफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें इंद्रियों के दास नहीं बनना है। इंद्रियों के दास नहीं बनना है, इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है, वो ये है कि हमें स्थिर रहने का प्रयास करना है। जब हम अभी भक्ति में नए नए हैं और अभी भक्ति का अभ्यास शुरू किया है, तो हमें एकदम से विचलित नहीं होना है। किसी ने भोजन पर बुला लिया, किसी ने कहीं पर पार्टी के लिए बुला लिया, किसी ने कुछ प्रोग्राम के लिए बुला लिया, तो हम विचलित हो गए, स्थिर नहीं रहे। स्थिर रहने का प्रयास करें। ठीक है, अब आप अपना एक एक करके प्रश्न पूछ लीजिए, माइक अनम्यूट करके।